देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1949 में इसी दिन हमारे देश ने अपना संविधान अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अलग अलग राज्यों में भी आज संविधान दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इस कार्यक्रम में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। संविधान दिवस के अवसर पर आज संसद के केंद्रीय हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्यों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज ही के दिन हमने संविधान को अपनाया। भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए मिसाल है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 भारतीय भाषाओं में संविधान के डिजिटल संस्करण को भी जारी किया। तो वहीं संविधान दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान के प्रति श्रद्धा को लेकर अपने अनुभव को भी साझा किया। आज ही के दिन 24 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 76वें संविधान दिवस के मौके पर कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित हुए। उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार भी शामिल रहा। यहाँ कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा संविधान सबसे बड़ा और अनेकता को एकता में जोड़ने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित इस संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन्होंने उस समय भी जब इस संविधान की मूल प्रति को लेकर के उनकी समिति संविधान सभा के पास गई थी, उस समय भी उन्होंने इस बात को कहा था कि यह संविधान एक दस्तावेज है जो भारत की विविधता को एकता में जोड़ने में सदैव एक मार्गदर्शिका के रूप में पूरे देश का नेतृत्व प्रदान करेगी। वहीं दूसरी ओर देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित राष्ट्रीय संविधान दिवस कार्यक्रम के मौके पर सीएम धामी ने पुलिस कर्मियों और मौजूद लोगों को संविधान की शपथ दिलवाई, जिससे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के साथ साथ भ्रष्ट अपराधी नेताओं को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। पहले तो आज संविधान दिवस और विधि दिवस की सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के संविधान के प्रति और सम्मान का भाव लोगों का हो, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर इसको एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और देश में जो ऐसे कानून जो गैर जरूरी थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजियत दिखाई देती थी या उसका प्रभाव होता था, उन सभी को समाप्त किया गया है। लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, उसके लिए न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी आज संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम हुआ और इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारा पवित्र संविधान भारत की आत्मा, लोकतंत्र की सबसे मजबूत आधारशिला और प्रत्येक नागरिक के समान अधिकार और समान अवसरों का संवाहक है। संविधान दिवस की मेरी अपनी ओर से
देशवासियों को सभी को बधाई। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद जब देश स्वाधीन हुआ, ऐसे में संविधान के माध्यम से हमारी सारी प्राचीन अच्छाइयों को समेटते हुए दुनिया के भी कई सारे देशों के अच्छे बातों को जोड़ करके जो संविधान की अनुपम देन स्वतंत्र भारत को मिली, हम सबको अपने संविधान पर गर्व है। और हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री इस मामले में और आदर्श है, जिन्होंने अपनी शपथ के बाद पार्लियामेंट को मंदिर के भाव की तरह से लिया। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा जाहिर करते हुए गांधीनगर के सेंट्रल विस्टा गार्डन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में गांधीनगर की महापौर मीराबेन पटेल, विधायक रीताबेन पटेल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी स्टेट असेंबली पहुंचे और उन्होंने संविधान दिवस पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस मौके पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। आज भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी कमेटी के सभी मेंबरान, उनके नेतृत्व में भारत को एक पवित्र संविधान वो दिया है। और आज हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि देश और देश के लोग इस पवित्र संविधान को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज देश दुनिया में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है, ये हमारे पवित्र संविधान का ही कमाल है कि भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है।